नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे न्यू इंडिया खबर से। आज गुलाबी नगर शहर में अपने कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने छात्रों और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आधुनिक भारत के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया कि शिक्षा के साथ साथ हमें सामाजिक दायित्व को निर्वहन भी करना चाहिए। इस मौके पर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, मुख्य सचेतक महेश जोशी, शिक्षाविद और पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल, कानून विज्ञ एस गणेशिया, कैट के चेयरमैन और जस्टिस प्रमोद कोहली सहित आदि गणमान्य लोग इस समारोह में मौजूद थे। चेयरमैन प्रेम सुराणा और वाइस चेयरमैन अंशु सुराणा ने आगे समारोह के बारे में मीडिया को क्या बताया, आइए जानते हैं। भार्गव, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डॉक्टर एस.सी. गणेशिया, लीगल luminary and chancellor विश्व हिंदी साहित्य परिषद, श्रीमती मीनाक्षी सुराणा, चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री प्रेम सुराणा, डॉक्टर अंशु सुराणा, and members of management and all others. I am very happy to participate in the first convocation ceremony of the University of Technology, Jaipur. Convocation is an important event as it is from here onwards that most students launch into the working phase and their real trial begins. Studies undertaken by students in different disciplines are the basis on which excellence can be achieved in various fields. It is here that students can be enthused with a spirit of truth, responsibilities, and also national unity and national development. जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक माहौल और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनको पूरी ऊर्जा के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए परिपक्व बनाता है, लेकिन वह बहुत कुछ विद्यार्थियों पर भी निर्भर करता है ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को आकार देने में कितनी गंभीरता और ईमानदारी से जुटते हैं। कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने दीपशिखा कला संस्थान और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षा व समाज सेवा में दिए जा रहे योगदान की सराहना की। पीयूष रमेश भाई पटेल, आज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रथम दीक्षांत समारोह था, जो कि हमने कोविड की व्यवस्था के आप सबके सहयोग से बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पूरा किया है। करीबन 50 स्टूडेंट्स को हमने आज बुलाया था, जिनको हम आज हमने डिग्री दी है, उनको हमने डिग्री प्रदान करी है। और डॉक्टर बीडी कल्ला साहब पधारे थे, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल मैम पढ़ा रही थी, जिनकी अध्यक्षता के अंदर बहुत ही अच्छा समारोह हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ष 2017 में शुरू हुई थी और इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी दीपशिखा कला संस्थान वर्ष 1976 में शुरू हुई थी। 44 वर्षों से हम लोग तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से हमारा जो लक्ष्य है कि क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन सभी छात्रों को मिले, उसके लिए आप लोगों के सहयोग से हम कुछ हद तक सफल हो पा रहे हैं। हमारा एक अधिकार है, वह एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश दे सकता है, उस प्रकाश की हम कोशिश कर रहे हैं और यह सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता है। यह आपका सहयोग हमें पहले भी मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा और छात्र नई तकनीकी से, हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से हम शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन हमने स्टार्ट करी है, इसके लिए ऑनलाइन जो परीक्षाएं सारी की सारी स्टार्ट कर दी हैं और इसलिए ऑनलाइन के आधार पर ऐसा मतलब बच्चों का जो जिस ढंग का इंटरेस्ट देखा, अध्यापकों का जो इंटरेस्ट देखा, किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी दिन, जिस दिन पढ़ने का मन है उस दिन भी वो पढ़ सकता है। इन सब के कारण हम सोचते हैं कि राजस्थान में बहुत शिक्षा का बहुत बड़ा स्कोप है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ ही आपके सहयोग से हम इस उद्देश्यों को पाने के लिए सफल होंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कुलपति
हूँ प्रोफेसर वीएन प्रधान। देखिए, ये आज विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती का आभार व्यक्त करता हूँ। तत्पश्चात भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मैडम, डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, डी.वाई. पाटिल साहब जो कि अनेक प्रांतों के गवर्नर रहे हैं, हाई कमिश्नर नाइजीरिया के एम्बेसडर डॉक्टर क्रेश एवं अनेक गणमान्य व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय देके छात्रों का उत्साहवर्धन किया। जहां तक विश्वविद्यालय का सवाल है, ये एक 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और सबसे जो अच्छी बात है वो यूजीसी के जो मापदंड हैं, उसके अलावा जो सिस्टर कंसर्न है, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि आपका आईसीएआर है, जैसे कि आपका पीसीआई है, जितनी भी संबंधित जो सिस्टर कंसर्न हैं, उनके सभी मापदंडों को मानते हुए हम यहाँ शिक्षा देते हैं। और मैं जो यहाँ के संचालक हैं, उनको भी मैं जितना साधुवाद दूँ कम है, क्योंकि उनका परिवार लगभग 50 वर्ष से इसी शैक्षणिक जो पुण्य है इसमें भागीदारी निभा रहे हैं और ये खुद भी गिनती नहीं कर सकते, इतने बच्चों को रोजगार मिला हुआ है और बच्चे देश का विकास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप मीडिया को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समय समय पर उन्होंने जो विकास है उसको मीडिया में लाए हैं, जिससे कि बच्चों का और सर्वांगीण विकास हुआ है। धन्यवाद। Audio Jungle.